दोस्तों नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा और हमारे नए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहते हैं ना कि समय बदलता है तो सोच भी बदल जाती है। आज यही बात जापान पर बिल्कुल सही बैठती है। पहले जो जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने में नखरे दिखा रहा था, अब वही जापान अपने रवैये में पूरी तरह बदल चुका है। पहले तो जापान ने ट्रेन प्रोजेक्ट में इतनी देरी की कि भारत को लगने लगा शायद ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऊपर से ट्रेन की कीमतें भी इतनी बढ़ा दी कि भारत को झटका लगा। लेकिन अब तस्वीर उलटी है और वही जापान भारत को बुलेट ट्रेनें फ्री में देने जा रहा है। जी हां, खबर यह है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए जापान अपनी E5 और E3 सीरीज की ट्रेनें भारत को गिफ्ट में देने वाला है, वह भी बिल्कुल फ्री। यहां तक कि अब जापान खुद भारत के करीब आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जापानी मंत्री हिरोमासा नाकानो ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कुछ स्थलों का दौरा भी किया। हाल ही में भारत की धरती पर आकर सोचिए, जो जापान पहले तारीखें बदलता था, बहाने बनाता था, वही अब इतनी बड़ी ट्रेनें बिना पैसे लिए दे रहा है। दुनिया के सारे देश भी यही पूछ रहे हैं, आखिर जापान को इतनी दरियादिली क्यों दिखानी पड़ी? अब आप कहिए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए हुआ क्या कि जापान की तरफ से ट्रेन प्रोजेक्ट में बहुत देरी हो चुकी थी। भारत बार बार याद दिलाता रहा, लेकिन वहां से बस काम चल रहा है वाला जवाब आता रहा। तभी अचानक जापानी मीडिया ने रिपोर्ट दी, जिसमें लिखा कि जापान भारत को अपनी E5 और E3 ट्रेनें फ्री में देगा। पहली बार यह खबर सामने आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ। कोई सोचता भला कोई देश इतने करोड़ों की ट्रेनें फ्री में कैसे देगा, लेकिन रिसर्च में सच निकला। भारत सरकार ने भी इसकी पुष्टि की कि जापान सच में ये ट्रेनें बिना कीमत दिए दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या जापान अपनी पिछली गलती मान रहा है या इसके पीछे कोई चाल है? शुरुआत में हर भारतीय खुश हुआ, वाह, जापान मदद कर रहा है, फ्री में ट्रेनें दे रहा है। लेकिन असल कहानी इससे गहरी है। जापान इस फैसले के पीछे बड़ी रणनीति लेकर चल रहा है। भारत में हाई स्पीड ट्रेन का सपना नया नहीं है। साल 2000 से इसकी चर्चा थी, लेकिन असली शुरुआत 2013 में हुई, जब भारत और जापान ने बड़ा समझौता किया, जिसे मोयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया। इस समझौते के तहत तय हुआ कि दोनों देश मिलकर मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किमी की हाई स्पीड रेल लाइन बनाएंगे। अभी इस रूट पर सफर करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन आने के बाद यही सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जापान गए और वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ इस प्रोजेक्ट पर बड़ी डील फाइनल हुई। जापान ने भारत को $1,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दिया, वह भी सिर्फ 0.2% ब्याज दर पर, और इसे चुकाने के लिए भारत को पूरे 50 साल का समय मिला। इतना ही नहीं, जापान ने अपनी शिंकान टेक्नोलॉजी भी शेयर की, जो 320 किमी घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन भारत के मौसम को ध्यान में रखते हुए जापान ने ट्रेन में कई बदलाव भी किए, जैसे ज्यादा लगेज स्पेस, बेहतर कूलिंग सिस्टम और डिजाइन ऐसा जो भारत की गर्मी, धूल और बारिश में भी बढ़िया काम करे। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपनी साइकिल को बारिश में चलाने से पहले चैन पर तेल लगाते हैं, वैसे ही जापान ने अपनी बुलेट ट्रेन को भारत के हिसाब से कस्टमाइज किया। अब यह ट्रेन भारत के लिए तैयार हो चुकी है और अब बारी है टेस्टिंग की। दोस्तों, असली खेल यह है कि जापान जब ये ट्रेनें फ्री में दे रहा है तो लोग खुश तो हुए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज के वक्त में कोई भी बिना फायदे के कुछ नहीं देता, और जापान भी इसका अपवाद नहीं है। असल में यह ट्रेनें यात्रियों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए है। यानी आसान भाषा में कहें तो जापान भारत को फ्री गिफ्ट के नाम पर टेस्ट मशीनें भेज रहा है। जब यह टेस्टिंग सफल होगी तभी आगे असली बुलेट ट्रेनें जैसे A10 या अल्फा X भारत भेजी जाएंगी, जो और भी एडवांस होंगी और ज्यादा स्पीड से चलेंगी। अब सवाल उठता है कि जापान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत अब खुद की बुलेट ट्रेन बनाने की तैयारी में लग चुका है। जनवरी 2025 में भारत की चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ने टेंडर निकाला, जिसमें BML कंपनी को हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन बनाने का ऑर्डर दिया।
यही वह पल था जब जापान को एहसास हुआ कि अगर भारत अपनी हाई स्पीड ट्रेन बना लेगा तो जापान की टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों हाथ से निकल जाएंगे। आसान शब्दों में भारत कहें ने जापान को एक इशारा दे दिया कि अगर तुम देर करोगे तो हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। और भारत ने सिर्फ इशारा नहीं दिया, बल्कि वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें बनाकर यह भी दिखा दिया कि हमारे पास टैलेंट और टेक्नोलॉजी दोनों हैं। अब जापान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत फैसला किया कि फ्री ट्रेनें भेजो ताकि भारत को हमारी टेक्नोलॉजी में बनाए रखो। यानी जापान की ये फ्री बुलेट ट्रेनें असल में उसकी एक डिप्लोमेटिक चाल है, जिससे भारत उनसे जुड़ा रहे और उनका प्रभाव भारत के रेल प्रोजेक्ट में बना रहे। लेकिन सच कहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट में गलती सिर्फ जापान की नहीं थी। भारत की तरफ से भी रुकावटें आई हैं। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में इस बुलेट ट्रेन के लिए कुल 18 किमी का ट्रैक बनना है और इसके लिए चाहिए थी करीब 10,400 हेक्टेयर जमीन। जमीन के मामले में किसानों और स्थानीय लोगों का विरोध हुआ, जिससे काम धीरे धीरे रुका। फिर एक और दिक्कत आई। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली गई। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1.08 लाख करोड़ थी, लेकिन अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि मटेरियल महंगा हुआ, मजदूरी बढ़ी और टेक्नोलॉजी की कीमतें ऊपर चली गई। अब दूसरी तरफ जापान को भी परेशानियां आईं। 2018 में जापान में एक बुलेट ट्रेन के हिस्से अलग हो गए थे, जिसके बाद वहां सेफ्टी चेकअप्स और सख्त कर दिए गए। इसी वजह से भारत के लिए जो नई सीरीज 10 बननी थी वह 2030 से पहले तैयार नहीं हो पाएगी। फिलहाल स्थिति यह है कि प्रोजेक्ट का लगभग 85% काम पूरा हो चुका है। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 508 किमी लंबा है। कुल वायडक्ट में से 330 किमी का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 399 किमी के पियर का काम भी पूरा हो चुका है। पुल निर्माण के प्रमुख पड़ावों में 17 नदी पुल, 5 PSSC पुल और 9 स्टील पुलों का निर्माण शामिल है। कुल 211 किमी ट्रैक बिछाया जा चुका है और कॉरिडोर पर 4 लाख से ज्यादा ध्वनि अवरोधक लगाए जा चुके हैं। पालघर में 7 पर्वतीय सुरंगों के लिए खुदाई का काम चल रहा है, जबकि BKC और शिलफाटा के बीच 21 किमी लंबी NATM सुरंग के 5 किमी हिस्से में सफलता मिल चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की चाल की, जिसने जापान को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल जापान भले ही ट्रेन टेक्नोलॉजी लाया हो, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रोजेक्ट में अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा। भारत ने साफ कह दिया कि अगर देरी और बढ़ी तो हम अपने ट्रैक पर वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें खुद चला लेंगे। यही सुनकर जापान समझ गया कि भारत अब किसी के भरोसे बैठने वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि इस प्रोजेक्ट में काम दिन रात चल रहा है। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत 31,000 से ज्यादा मजदूर इस पर काम कर रहे हैं। भारत की स्वदेशी कंपनियां अब इस टेक्नोलॉजी को सीख रही हैं और खुद बना रही हैं। और जब तक जापान की ट्रेनें नहीं आती, भारत ने तय किया है कि 2027 से इस ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब साफ है कि जापान की फ्री ट्रेन कोई दान नहीं, बल्कि एक रणनीति है। वह चाहता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहे। बाकी आपको क्या लगता है? जब भारत को जापान के द्वारा बुलेट ट्रेन मिलेगी, तब तक भारत खुद की बुलेट ट्रेन बना लेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। जय श्री राम।